आप लोग जो एक अगला चैप्टर है अंग्रेजी का उसके हेडिंग का नाम है फॉयरहाइमन, है ना। इसको फॉयरहाइमन भी कहा जाता है। तो बार बार कह रहे हैं आप लोगों को कि कवि का नाम जरूर याद रखें, चूंकि आपको 8 से 10 नंबर आपको टंच हो जाएगा कवि के नाम से। तो देखिए, नाम है कवि का केकी एन दारूवाला। फॉयरहाइमन इसके कवि हैं केकी एन दारूवाला। अब देखिए आगे इसके मीनिंग है, चूंकि जब तक मीनिंग नहीं याद रखिएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या इसमें पढ़ना है, किताब नहीं आएगा समझ में। तो देखिए मीनिंग है, फर्स्ट में है हाइमन, माने होता है प्रशंसा या विनती। प्रशंसा जिसको कहते हैं बड़ाई, यानी प्रशंसा या विनती करना। फिर देखिए नेक्स्ट है इरप्टेड। इरप्टेड मीन्स बाहर निकालना। इरप्टेड मीन्स बाहर निकालना। स्कैटल्ड, स्कैटल्ड माने होता है तेज दौड़ना। तेज दौड़ना मतलब रन फास्ट। स्ट्रोलिंग माने आराम पूर्वक टहलना। वॉक मीन्स टहलना, स्ट्रोलिंग मीन्स हो गया आराम पूर्वक टहलना। एम्बर्स माने चिनगारी होता है या जलती हुई लकड़ी। आगे देखेंगे डिबॉचरी। डिबॉचरी, डिबॉचरी मीन्स हो गया अनैतिक व्यवहार। अनैतिक व्यवहार, देखिए नैतिक व्यवहार के मतलब हुआ अच्छा व्यवहार, अनैतिक का मतलब हो गया खराब व्यवहार। अनैतिक व्यवहार। फिर देखिए है स्टब्स, STUBS। स्टब्स मीन्स होता है अध जला अवशेष। अध जला अवशेष। आगे देखिए जोरोस्ट्रियन। जोरोस्ट्रियन मैंने होता है पारसी। जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होता है ना, वैसे ही पारसी एक धर्म है, पारसी। आगे देखिए कंसाइंड, CONSIGNED, कंसाइंड। कंसाइंड मीन्स होता है भेज दिया। कंसाइंड मीन्स का हो गया भेज दिया या सौंप दिया, प्रदान कर दिया। आगे देखिए है टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस, तो टावर ऑफ साइलेंस का मतलब हो गया कि ऐसा स्थान जहाँ पारसियों का अंतिम संस्कार किया जाता है उसको बोलते हैं टावर ऑफ साइलेंस। जैसे हिंदू धर्म में बोलते हैं ना घाट, श्मशान, उसी प्रकार से ऐसा स्थान जहाँ पारसी लोग मृतक शरीर का दाह संस्कार करता है उसको क्या बोलते हैं, तो टावर ऑफ साइलेंस, यानी पारसियों के अंतिम संस्कार करने का स्थान। आगे देखिए फिर है 11th में रिबेलियस। रिबेलियस मतलब ऐसा कानून जिसका पालन करने की इच्छा ना हो। रिबेलियस के मतलब हो गया ऐसा कानून जिसका पालन करने की इच्छा ना हो। फिर लास्ट में देखिए है शोर। शोर मीन्स क्या होता है, तो शपथ लेना। तो पहले मीनिंग याद रखिए, मीनिंग नहीं याद रखिएगा तो किताब पढ़ाएंगे तो थोड़े समझ में आएगा। अब वीडियो आप लोग बहुत कम देख रहे हैं, माने औसत के फेरा में रोज देख रहे हैं कि मात्र 20 गो 25 गो देखता है डेली। माने इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है, माने 2-2 घंटा देखे की जरूरत, माने 15 से 20 मिनट के वीडियो रहता है और आप लोग जो है एक दिन में हम व्यू देखते रहते हैं अथी पर यूट्यूब पर देखते रहते हैं तो मात्र 15 गो तक, किसी दिन 20 गो, माने औसत के फेरा में खाली छोड़ले रहता है ना। अच्छा बात है, कोई बात नहीं। तो देखिए मीनिंग सबसे पहले याद रखना है, उसके बाद हम पढ़ाएंगे। लेकिन आज जो है कहानी आपको कह देते हैं कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। सो चैप्टर के हेडिंग का नाम है फॉयरहाइमन। इसके जो कवि हैं वो कौन हैं, तो केकी एन दारूवाला हैं। केकी एन दारूवाला हैं। देखिए ये क्या बता रहे हैं, ये कहते हैं कि एक बार मैं अपने पुत्र के साथ रात्रि में मैंने गुजर रहा था, रात्रि में किसी शमशान घाट से गुजर रहा था। तो देखिए ऐसे तो बता देते हैं कि पारसी लोग में क्या होता है ना, जैसे हिंदू में क्या है कि हिंदू धर्म में व्यक्ति अगर मरता है तो उसको जलाता है। मुस्लिम में क्या है कि जलाता नहीं है, लाश को जो है ज़मीन के नीचे गाड़ देता है। लेकिन पारसी में क्या है ना कि मर जाने के बाद किसी व्यक्ति के शरीर को क्या करता है ना कि किसी ऊंचा स्थान पर जाकर रख देता है। कोई ऊंचा स्थान पर जाकर के रख देता है और उसको पशु पक्षी जो है ऊंचों में पहाड़ पर ले जाकर के पहाड़ पर देने रख दिया, उसको नोच नोच कर खा जाता है। तो सबका अपना अपना धर्म के अनुसार शरीर का जो है दाह संस्कार करता है। लेकिन एक बार जो है कवि अपने पुत्र के साथ एक बार रात में गुजर रहे थे। कोई घाट है, वो घाट जो है पर मुर्दा जल रहा था।
तो मुर्दा जल रहा था, तो उससे आग की जो लपटें हैं रात्रि में, वह ऊपर की ओर बढ़ रही थी। तो ऊपर की ओर बढ़ रही थी तो चिनगारी और उसमें जो भूतहा लपेटा, माने आग देखबे करते हैं शमशान घाट पर, अगर गए होंगे आप लोग तो देखबे करते हैं, टीवी में भी देखे होंगे कम से कम, कि जब लकड़ी रहता है तो सजा दिया जाता है चिता पर, उसके बाद उसका जो राख है, आग की जो लपटें हैं ऊपर की ओर बहुत तेजी में एकदम उठती है, आसपास में लोगों को रहने नहीं देता है। तो यही लिए कहा जा रहा है कि मैंने रात को जब कभी गए तो देखते हैं कि मैंने एकदम आग की लपटें जो है बहुत ही छाया बना करके ऊपर की ओर निकल रही है। आग की जो लपटें हैं वो चांदनी रात में, रात है चूंकि, चांदनी रात में एकदम चमक रही है, चांदनी रात में एकदम चमक रही है। उसके बाद हो गया कि आग की लपटें चांदनी रात में निकल रही है। हाँ, उसके बाद है कि देखने के बाद लोगों को बहुत डर लगता है। ऐसे शमशान घाट पर गए हैं, मुर्दा को जहाँ दाह संस्कार किया जाता है, तो वहाँ पर देखने के बाद बाप रे बहुत डर लगता है। तो यानी बहुत डर लग रहा है कवि को भी और उनके पुत्र को भी लग रहा है। ये तो रात को गए थे। एक बार सुबह में जब मॉर्निंग वॉक जो है, सवेरे में टहलने के लिए जाते हैं घाट के नज़दीक, तो घाट के नज़दीक जब टहलने के लिए जाते हैं तो उस समय भी क्या होता है कि उस समय भी कवि कहते हैं अपने पुत्र की ओर कि देखो, उधर देखो, मैंने आग की लपटों, शाम में जो देखा था वो आग की लपटें थी, और अभी देखो कि कुछ कुछ धुआं दिखाई दे रहा है, माने चिता में से कुछ कुछ धुआं दिखाई दे रहा है, और शरीर का जला हुआ अवशेष। चूंकि बात ऐसा है ना कि कितनों शरीर को जब जला देते हैं ना, तो जलाने के बाद शरीर का कुछ अवशेष जो ऐसा होता है वह जल नहीं पाता है। तो वही दिखा रहे हैं कि देखो, जली हुई, अध जली हुई, मतलब आधा जली हुई उंगलियों को देखो, और शरीर के ऐसे भाग को देखो जो पूर्णतः जला नहीं है, तुम देखो। तो ऐसा दृश्य देख करके जो है कवि का पुत्र भी जो है डर जाता है। कवि कहते हैं कि एक बार आग का व्यवहार कैसा होता है कि मैंने अपने एक बड़े पुत्र को, यानी अभी एक पुत्र तो है ही है, तो पुत्र को आग के हवाले कर दिया था। कहने का मतलब है कि कवि का जो एक पुत्र है वह मर चुका है, तो कहते हैं कि आग में ही जलाया गया उसको। तो देखिए, उसके बाद कवि कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि उंगली जो है, उंगली उंगली किसी प्रकार से म्योच गया, मतलब कि मुड़ गया, तो उंगली में काफ़ी दर्द हो गया। तो लोगों के कहने सुनने के बाद जो है उंगली को आग में, मतलब तेल लगा करके आग में जो है सेका गया, ताकि सेकने से जो है उसका माने दर्द का जो प्रभाव है वो कम हो जाए। तो कवि कहते हैं कि देखो, आग का व्यवहार बिल्कुल दो तरह का होता है। देखो, अगर दुख हुआ, दुख तकलीफ हुआ, यानी पैर में, हाथ में कहीं पर अगर दर्द हो जाता है, तो आदमी आग में क्या करता है कि आग में उसको सेकता है। इसलिए सेकता है आग में क्योंकि उस दर्द से उसको छुटकारा मिल जाए, उस दर्द से उसको छुटकारा मिल जाए। और दूसरी तरफ जो है आदमी, आदमी के शरीर को आग जलाने का भी काम करता है। यानी आग का व्यवहार जो है ना वह दो रंग का है, माने लोग के भलाई भी कर देता है, और देखिए लोगों के शरीर को वह जला भी देता है। या तो मृत रहता तो जलाइए दिया, लेकिन अगर जिंदा भी अगर रहेगा तो क्या आग में हाथ डालेंगे, पैर डालेंगे, तो हमारा शरीर को नुकसान पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो यही बात है। तो आज हिंदी बता दिए हैं, बहुत बड़ा नहीं यह कविता है, आज हिंदी बता दिए, मीनिंग भी बता दिए, सब टंच कर लेंगे। अगला बार से किताब लेकर के बैठेंगे, हम पढ़ावेंगे, अगला दिन से बुक, सब पीछे वाला भी रिपीट करते जाइए, बस।